अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी कभी इंसान बहुत मायूस हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी से जुड़ी हर खुशी सब फना हो गई है। लेकिन फिर अल्लाह ऐसा रास्ता निकाल देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। उस एक अल्लाह पर हमेशा तवक्कुल कीजिए, बेशक वो बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह हमारा दोस्त है और मदद करने वाला है। तो हम क्यों अल्लाह का दरवाजा छोड़कर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं। जिंदगी को इतना मत उलझाओ कि खुद उलझ कर रह जाओ, बल्कि तवक्कुल करो उस रब की जात पर जिसने पैदा किया। वो वसीले भी खुद बनाएगा। सिर्फ यह सोच ही तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। हम चाहे तो कुछ भी शुरू नहीं होता, मगर यकीन करें अल्लाह चाहे तो काम के बाद भी आगाज होते हैं। और अल्लाह करीम हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें। बेशक अल्लाह तवक्कुल वालों से मोहब्बत करता है। दरअसल सारी कहानी हमारे यकीन की है। वो रब कह चुका है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही मिलूंगा। अगर तुम अपनी दुआओं में शक में मुब्तला रहोगे तो फिर शायद ही तुम्हारी दुआएं कबूल हों। तुम यकीन क्यों नहीं करते कि वह तुम्हें कोई अजियत नहीं देगा। वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। जब तक तुम यकीन नहीं करोगे दुआएं कबूल नहीं होंगी। उसकी मोहब्बत हमसे यह मुतालबा करती है कि हम उस पर अंधा यकीन करें, उसकी कुदरत पर कोई सवाल न उठाएं। वो समंदर के दरमियान रास्ता बनाने वाला रब तुम्हें भी तूफान के बचा लेगा। वो कश्ती नूह को पार लगाने वाला रब तुम्हें भी डूबने नहीं देगा। वो आग को ठंडा करने वाला रब तुम्हें भी आजमाइश से निकाल देगा। तुम यकीन तो करो, तुम सवाल तो करना छोड़ो उसके कुन पर, और फिर तुम देखोगे वो सब जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें ये उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगा, तो यकीन रखो जिस रब ने तुम्हें उम्मीद दी है वो जल्द ही कबूलियत की खुशी भी जरूर देगा। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और सब्र को देखा है और वह तुम्हें इंसाफ देने में कभी भी नाकाम नहीं होने देगा। तुम्हारा इंतजार और दुआएं उनकी बख्शिश की तरफ ले जाओ। क्या उसने तुम्हें इनकार किया? खुद से इनकार समझ लेना। तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हान ताला पर यकीन नहीं? तुम मांग कर तो देखो, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। याद रखो कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो नसीब में भी वही डालेगा। कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार और कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। नींद में भी तुम अपने आप को भूल जाते हो। फिर कौन है वो जो तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारी सांसें चलाता है, तुम्हें जिंदा रखता है। बेशक वह कायनात का अकेला रब अल्लाह है। बस अल्लाह पर यकीन रखो कि वो तुम्हें एक वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने की ताकत रखता है। सारी बात अंदाज फिक्र की है। हमारे सुकून का दरोमदार बड़ी हद तक हमारी सोच पर होता है। तवक्कुल और मामला फहमी इंसान की पुरसुकून जिंदगी का खुलिया है। बदरा यूसुफ जीत कर भी हार गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश उनको तह तक ले जाने का सबब बनी। जब इंसान जान ले कि हर काम में अल्लाह की मसलियत है तो वो मुतमैन रहता है। बेचैनी दरअसल कुदरत के फैसलों को न मानने के नतीजे में पैदा होती है। तकन पुरसुकून जिंदगी की कुंजी है। इंसान बेहतरीन मखलूक होने के बावजूद भी अल्लाह का मुहताज है। इस बात का यकीन हो जाए जो तकदीर के फैसलों को मानने में आसानी होती है। बाज औकात इंसान मामलात को उस अंदाज से हल करना चाहता है जो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं होते, इसलिए वह बेचैनी का शिकार हो जाता है। कोशिश दुरुस्त सिमत में हो तो जल्द या देर से नतीजा इंसान के हक में ही निकलता है। तो अल्लाह की जात पर यकीन कामिल होना चाहिए कि वजू इस मुश्किल से निकालेगा। तवक्कुल तो वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है
जो एड़ियों से जमजम निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफान में कश्ती नूह को पार लगा देता है, तो फिर क्या तुमने अपने रब पर तवक्कुल नहीं करोगे, जो ना मुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करने लगे जैसा कि का हक है, तो तुम्हें उस तरह रोजी दी जाए जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है। वह सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। तवक्कुल के दो मरहले होते हैं, एक वो जो इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वह भी न मिला, तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। मायूस क्यों होते हो, फिर लड़खड़ाते क्यों हो, गिर गए हो तो उठो। दुनिया है, यहाँ सब चलता है, जो तुम्हें उस पार ले आया है वही उस पार भी लेकर जाएगा। छोड़ो लोगों की बातों को कहने दो, इन्हें उनके कहने से क्या होता है। जो नहीं था बेहतर वो नहीं मिला, अब खुद को समझा लो। बहुत देर के बाद खुदा के हुक्म पर सर झुका लो, वही तुम्हारे मुकद्दर का धागा सुलझाएगा जिसने उसे उलझाया है। आपकी तकदीर का आंसर इस बात पर नहीं कि लोगों की आपके बारे में क्या राय है, बल्कि इस पर है कि बावजूद तकलीफ के अपने रब पर कितना भरोसा है। अगर इंसान में तवल और शुक्रगुजारी की ना हो तो वह हर नेमत के वजूद होते हुए भी सुकून से महरूम जिंदगी गुजारता है। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाले रास्ते बना देते हैं। तुम एक किन अंदेशों में पड़े हो, मंसूबे भी वो बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता जो तुम्हें चाहिए। यह भी तो मुमकिन है कि जिसको बदतर कहकर रुस्वा कर रहे हो, अल्लाह के यहाँ उस शख्स का या उस चीज का मुकाम ही तुमसे बेहतर हो। अगर सब्र की रस्सी को थाम लिया है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मुखालिफ एक फर्द हो या फिर लाखों का कोई लश्कर हो, तुम अपना हर मामला उसके सुपुर्द कर दो और वह बेहतरीन फैसला ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। उम्मीद की आरी पर हो तब भी दुआ के कस को बरकरार रखो। अल्लाह कुन कह दे, ऐसा क्या है जो नहीं होता। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। इसलिए अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखा करो, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है अल्लाह उससे वाकिफ है, वो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। और यकीन करें वो आपको जहां भी ले जा रहा है आपके लिए उसी में ही खैर है। और यह बात आपको काफी सफर मुकम्मल करने के बाद पता चलेगी। अगर अल्लाह ने तुम्हारी इस हथेली को खाली ही रखना होता तो वो तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना न सिखाता। जो तुम्हें बेचैनी में मुब्तला करता है वही तुम्हारे लिए इस बेचैनी से तस्कीन भी निकालता है और फिर वहां से रास्ते बनाता है जहां से तुम उम्मीद भी नहीं होती। आज जिस दिल के टूटने पर तुम गमजदा हो, तकलीफ में हो, कल उसका शुक्र अदा करोगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उस वक्त वो दरवाजा मेरे लिए बंद कर दिया था, मुझे मेरी बर्दाश्त के मुताबिक तकलीफ देखकर रोक लिया था, वरना आज जो कुछ मेरे पास है शायद वह ना होता। सबसे खूबसूरत तरीन रिश्ता रब्बुल आलमीन के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देगा, जिससे उम्मीद कभी भी मायूसी नहीं होने देगी और जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा और जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देगा, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती। जिसका रब होता है उसका सभी कुछ होता है। याद रखें कि अल्लाह को किए गए सजदे कभी बेकार नहीं जाते और तुम्हारी बेदहानी न चाहने के बावजूद पढ़ी जाने वाली नमाज का तो सवाब बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम खुद से लड़कर शैतान को मार देकर जब नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हो, तो नमाज के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में किए गए सजदे अल्लाह कभी भी जाया नहीं जाने देता। सब्र कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और इंसान वाकई में बहादुर बनते बनते थक जाता है। कुछ आजमाइश वाकई ही कमर तोड़ कर रख देती हैं, मगर तुम्हारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। तुम बस इस बात
से हिम्मत रखो कि शायद तुम भूल जाओ, मगर वो रब तुम्हारे सब्र के लम्हा, वो रोती हुई आंखें, वो कपकपाते हुए होंठ, वो सजदों में झुकने वाला सर और सिर्फ उसको राजी करने की तड़प में रहने वाला दिल कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम्हें हर अमल का वह अजर इतना देगा कि तुम शुक्र के सजदे करते रह जाओगे। अल्लाह आजमाता है कि मेरा बंदा या मेरे बंदे किस हद तक सब्र कर सकते हैं, और अल्लाह पर भरोसा रखो जो बेहतरीन कारसाज है। इंसान का अल्लाह से सबसे करीब तरीन ताल्लुक दावा का है, और जो रहता दिल में है उससे इस दिल का पर्दा कैसा। तो फिर उससे मांगो जो भी चाहिए, उसके लिए उसे मनाओ। अगर वो तुम्हें इस मुकाम पर ले आया है जहाँ तुम्हें बेबसी से झोली फैलाए, उसके रूबरू खड़े होकर यकीन रखो उसने इस तुम्हारी चाहत से वरने का बांधा रखा है। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया गया था तो तुम्हें भी बचाया जाएगा, और अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया गया था तो तुम्हारे लिए भी बनेगा। उनका रब भी वही है जो तुम्हारा रब है, लेकिन फर्क यह है कि तुम यकीन के साथ सब्र नहीं करते। खुदा के रास्ते पर उसकी मदद आती है, मगर सब्र करना होगा, हर हाल में सजदा करना होगा। वो तुम्हें हमेशा वह अता करता है जो बेहतरीन हो। अल्लाह जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। वह तुम्हें मांगता देखकर खुश होता है, और देखना जल्द ही दुआ कबूल होगी और उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। तो सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है, वो जानता है कि आप कब और किन वक्त से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली का उसूल है। अगर अल्लाह ने ले लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। परेशानियां सिर्फ मकाफत अमल के तहत नहीं आती, कुछ आजमाइश के तौर पर, कुछ इंसान को सबक देने, कुछ नेकियां देने और कुछ मुस्तकबिल की तैयारी के लिए भी आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अजियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल जरूर अता करेगा। अल्लाह तो इतना सही और इतना आला ज़र्फ है कि वह माजी का माजी के गुनाहों का साया भी नहीं रहने देता, ताना भी नहीं देता, एहसास भी नहीं दिलाता। कुछ तानों को, कुछ दुआओं को, कुछ बातों को अल्लाह के साथ राज रखा करें। वो एक ऐसा राजदार है जिससे मुखलिस कोई भी नहीं। अल्लाह से बातें करने की आदत डाल लीजिए। अल्लाह से दोस्ती कर ले। अल्लाह को छोड़ दोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पर उस फतेह को भूल जाओगे जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और जहनसी कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। तो फिर तुम्हारा मायूस होना तो बनता ही नहीं। जो चीटी की गई सरगोशी को भी सुनता है तो तुम्हें लगता है वो तुम्हारी आह पुकार को नजरअंदाज कर सकता है। वो सिसकी जो जुबान से निकलकर भी कान तक नहीं पहुंच पाती, वह भी उस तक पहुंच जाती है। वो जिसका नाम अल खबीर है, यानी खबर रखने वाला, फिर वह कैसे तुम्हारी सिसकियों से बेखबर हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह तेरे बंदे बेबस हैं, थक गए हैं जिंदगी की इन उलझन से। ऐ अल्लाह तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता सुकून कल्बी दे दे। जिन बातों को लेकर अजियत में हैं उनको राहत में बदल दे। बेशक तेरा वादा है कि अनकरीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम खुश हो जाओगे। या अल्लाह बेशक तू बेहतरीन अंदाज में असबाब पैदा करने वाला है, हमारे लिए भी असबाब पैदा कर दे। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।